हवेलियों के और खान पान के किस्से किसी के नहीं रुकते, तो फिर चलो। और इस तरीके से राणा मंत्री बढ़ते हैं आगे और पहुंच जाते हैं भागरथ पैलेस और वो बोलते हैं, आज तो बच्चों अब हम पहुंच गए हैं भागरथ पैलेस। भागरथ पैलेस? हाँ बेटा, और अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा भागरथ पैलेस से जुड़े 4 किस्से। 4 किस्से? हाँ बेटा, जिसमें से पहला किस्सा है बेगम समरू की जिंदगी से जुड़ा। जिंदगी से जुड़ा? हाँ, दूसरा किस्सा है हवेली और चर्च से जुड़ा। हवेली और चर्च से जुड़ा। तीसरा किस्सा है हवेली और बैंक से जुड़ा। हवेली और बैंक से जुड़ा। और चौथा किस्सा है हवेली और बाजार से जुड़ा। हवेली और बाजार से जुड़ा। हाँ बेटा, और यहाँ पर मिलेगी तुझे 2 अजब गजब हस्तियाँ। 2 अजब गजब हस्तियाँ? जिसमें से एक है बेगम समरू और दूसरे हैं लाला छुन्नामल। लाला छुन्नामल? हाँ बेटा, लाला छुन्नामल। और अब मैं तुझे सुनाऊंगा सबसे पहले बेगम समरू का किस्सा। बेगम समरू का किस्सा? हाँ बच्चों, तुम्हें पता है, कहते हैं कि बेगम समरू अपने समय की बहुत ही खूबसूरत औरत थी और तो और अपनी कातिलाना अदाओं से सबको अपना दीवाना बनाकर रखा। चढ़ते हुए सूरज को सलाम करती थी और डूबते हुए सूरज को लात मार देती थी। और अभी एक दफा का वाक़या है जब बेगम समरू को पता लगा कि मुगलों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है और उसे राजधानी बनाने वाले हैं, तो बेगम समरू ने अपनी अदाओं से अकबर के पोते को अपना दीवाना बनाना शुरू कर दिया। और तभी अकबर के पोते फरमाते हैं, तभी वहाँ पर पहुँच जाते हैं काजी साहब और वो बोलते हैं, समरू साहिबा, क्या आपको अकबर के पोते से निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। और फिर क्या था बच्चों, इस तरह अकबर के पोते का निकाह बेगम समरू से हो जाता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि वो हमेशा डूबते हुए सूरज को लात मार देती है और चढ़ते हुए सूरज को सलाम करती है। अब जैसे उन्हें पता लगा कि मराठे मुगलों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी अदाओं से मराठों को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और वो बोलती हैं, हमने सुना है कि आप जंगल बहुत खूब है, हमें यकीन है कि फतेह आपकी ही होगी। शुक्रिया समरू साहिबा। और तो और जैसे उन्हें पता लगा कि मराठे ये युद्ध हार गए, तो उन्हें डूबते हुए सूरज